गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज के क्लास में हम पढ़ाएंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, जो कि क्लास 10th का टॉपिक है। तो आइए पढ़ते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज। तो जब भी ट्रिग्नोमेट्री की बात होगी तो वहां पे एक राइट एंगल ट्रायंगल का जरूर बात होता है। तो यहाँ पे कोई एक एंगल ड्रॉ कर लेते हैं। एंगल के लिए दो रे होना चाहिए और यहाँ पे एंगल थीटा, ये बेस का काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे कोई एक पॉइंट ले लेंगे इस वाले रे पे, और यहां से इसको बेस मानते हुए यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं। तो यहां से 90 डिग्री यहां मिल गया। तो इस तरह ये क्या मिल गया, राइट एंगल ट्रायंगल। तो अब राइट एंगल ट्रायंगल है, इस एंगल को बेस माना गया है विद रेफरेंस टू एंगल थीटा। इस एंगल को रेफरेंस माना गया है, तो इस रेफरेंस मानेंगे तो यहाँ पे जो साइड है उसको अलग अलग नाम दे देंगे। थीटा के सामने वाले को कहेंगे परपेंडिकुलर। यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा, पीएम। इसको एक नाम देते हैं किसी वेरिएबल से या किसी अल्फाबेट से, वाई इसे एक्स, इसे आर। तो परपेंडिकुलर क्या हो जाएगा, पीएम यानी वाई। दूसरे पे बेस, बेस तो हमने पहले बता दिया था, ये होगा जिस पे भी एंगल ड्रॉ किया जाएगा वो हो जाएगा बेस। तो बेस हो जाएगा एम एक्स, और तीसरा हाइपोटेन्यूज क्या होगा, हाइपोटेन्यूज हमेशा फिक्स रहेगा यानी 90 डिग्री के सामने वाला एपी, और ये क्या है, आर है। ओके, तो यहां पे जब ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की बात हो रही है तो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं। और वो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज कौन कौन से हैं उनका नाम देखते हैं। साइन, तो एंगल के रेफरेंस में है तो साइन थीटा। दूसरा कोसाइन थीटा, थोड़ा दूर दूर रखते हैं क्योंकि इसका फॉर्मूला भी लिखना है। तीसरा टेंजेंट थीटा। चौथा कोसेकेंट थीटा। उसके बाद सेकेंड थीटा, और लास्ट है कोटेंजेंट थीटा। ठीक है, साइन थीटा को बेसिकली साइन थीटा ही लिखते हैं, और ये साइन थीटा इक्वल टू हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे साइन थीटा इक्वल टू हो गया परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, पीएम, अब और हाइपोटेन्यूज क्या है, एपी। तो डायरेक्ट पीएम और एपी ना लिखे क्योंकि इसको तो एक अल्फाबेट से हम रिप्रेजेंट कर ही चुके हैं, तो डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं y अपॉन आर। इसी तरह कोसाइन थीटा को लिख सकते हैं बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। अभी इसको याद करने का एक छोटा सा ट्रिक बता देंगे। फॉर्मूला देखते हैं, तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस क्या है, x है, तो x अपॉन आर।
टेंजेंट थीटा क्या है? ये है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है? y है और बेस है x। आप याद दें कि जो भी चीजें हैं वो थीटा के बेस में है, यानी अगर थीटा का पोजीशन यहाँ के जगह कहीं और हो जाएगा तो परपेंडिकुलर और जो बेस है वो भी आपस में चेंज हो जाएंगे। उसके बाद कोसेकेंट थीटा ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। r अपॉन y। उसके बाद होगा सेकंड थीटा, सेकंड थीटा हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस, और लास्ट में हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस यानी r अपॉन x, और लास्ट में कोटेंजेंट थीटा, कोटेंजेंट थीटा हो जाएगा बेस अपॉन परपेंडिकुलर बेस अपॉन परपेंडिकुलर से हो जाएगा x अपॉन 1। ओके क्लास, आइए कुछ इसको ट्रिक जानते हैं, कैसे ये जो भी फॉर्मूले बताए हैं उसे कैसे रटते हैं। ठीक है, तो उससे पहले सबसे पहले ये जान लें कि साइन थीटा को साइन थीटा ही लिखेंगे। ठीक है, तो ये एज इट इज जैसे है वैसे लिखेंगे, लेकिन कोसाइन थीटा को लिखेंगे कॉस थीटा। ये लिखने का तरीका है इजीली। उसके बाद टेंजेंट थीटा, टेंजेंट थीटा को लिखेंगे टेन थीटा। ठीक है, थीटा की जगह ए बी कोई भी एंगल हो सकता है, लेकिन यहाँ थीटा को ही रेफरेंस एंगल मांगने हैं। और उसके बाद कोसेकेंट थीटा, इसको लिखेंगे कोसेक थीटा। ये सिर्फ लिखने में यूज होता है और बोलचाल की भाषा में इसको शॉर्ट फॉर्म में सब बोल सकते हैं। उसके बाद सेकेंड थीटा, इसे लिखेंगे सेक थीटा, SEC सेक थीटा। उसके बाद को टेंजेंट थीटा, इसे बोलेंगे कॉट थीटा। ठीक है, और इसका फॉर्मूला जो भी था, चाहे वो साइन थीटा, कोसाइन, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोसेक थीटा, सेक थीटा, कॉट थीटा का, इसका फॉर्मूला जो था उसे लिखने का या मेमोराइज करने का एक शॉर्ट फॉर्म है P B P अपॉन H H B। P परपेंडिकुलर, B बेस, P परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज और यहाँ पे बेस। तो इस तरह से रटेंगे। आगे चल के हम इसे कोई ट्रिक बनाएंगे, जैसे कोई पोयम हुआ या कोई भी एक ऐसा लाइन जो कि याद हो सके वो बनाएंगे। ठीक है, हिंदी वालों के लिए जो कि हिंदी मीडियम पढ़ते हैं उनके लिए और भी सिंपल है, वो ये है। ठीक है, वो डायरेक्ट बोल सकते हैं इसे। L का मतलब परपेंडिकुलर को लंब कहते हैं, बेस को कहते हैं आधार, तो ये आधार हो गया, और फिर ये भी हो गया लंब। उसके बाद हाइपोटेन्यूज को कहते हैं कर्ण, तो ये हो गया कर्ण, फिर कर्ण, उसके बाद आधार। तो इसको शॉर्ट फॉर्म कह सकते हैं लाल बटे कक्का। ठीक है, तो ये हो गया इंग्लिश वालों के लिए और ये हो गया हिंदी वालों के लिए। ठीक है, ओके। आइए, ये 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हैं, ये आपस में रिलेशन में भी रहते हैं, तो उन रिलेशंस को देखते हैं। रिलेशंस बिटवीन ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज।
तो आइए रिलेशन देखते हैं। पहला रिलेशन है साइन और कोसेक के बीच, यानी साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा, और इसी तरह हम इसका रिवर्स भी कह सकते हैं, यानी कोसेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, ये इक्वल टू के इधर और इधर भी आ सकता है, ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद कॉस और सेक के बीच, तो वह कॉस थीटा इक्वल टू 1 अपॉन सेक थीटा। ये आप देख रहे होंगे फॉर्मूला में भी ये चीज इजीली दिख रहा है। और इसी तरह सेक थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, तीसरा टेन थीटा इक्वल टू 1 अपॉन कॉट थीटा, या ये कह सकते हैं कॉट थीटा इक्वल टू 1 अपॉन टेन थीटा। ठीक है, या एक और चीज कर सकते हैं टेन थीटा इंटू कॉट थीटा इक्वल टू 1, यहां आ जाएगा, दोनों आपस में मल्टीप्लिकेशन में आ जाएंगे। एक है टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। देख सकते हैं साइन थीटा की जो वैल्यू थी वो रख देंगे फॉर्मूला वाली, कॉस थीटा को रखेंगे, दोनों को जब डिवाइड हो जाएगा तो टेन थीटा की वैल्यू के बराबर होगा। ठीक है, तो टेन थीटा इक्वल टू साइन थीटा कॉस थीटा, और लास्ट है कॉट थीटा इक्वल टू कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो क्लास आज के लिए बस इतना ही। हमारे वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए, शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो थैंक यू फॉर टुडे।